नमो नारायण, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, आनंद पूर्वक होंगे। इसी के साथ आज वीडियो की शुरुआत करते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नए उपाय के साथ। मित्रों, अक्सर कई लोगों के, यदि करोड़ों व्यक्ति हैं तो करोड़ों में से कई लोगों की कुंडलियों में एक ऐसा योग होता है जिसके कारण वह व्यक्ति उम्र भर परेशान रहता है और उसको क्रोध बहुत आता है। बहुत जल्दी उसको किसी बात पर क्रोध आ जाता है और कोई भी डिसीजन गलत ले लेता है। उस व्यक्ति को अग्नि का भय होता है, बिजली का भय होता है। तो ऐसा कौन सा योग है? तो इसको जानने के लिए आगे मैं आपको सारा इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो मित्रों, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ। तो जिस योग की मैं बात कर रहा हूँ वह योग है अंगारक योग, यानी ज्वालामुखी योग। तकरीबन बहुत कुंडलियों में मैंने भी सर्च किया है, देखा भी है और इसके बारे में काफ़ी जानकारी हासिल की है। अंगारक योग एक ऐसा योग है कि जिस व्यक्ति के कुंडली में अंगारक योग होता है उसकी लाइफ में, उसके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। संघर्ष भी होता है और समस्याएं भी बहुत आती हैं। तो अब किस प्रकार के ये जो अंगारक योग है, किस भाव में कैसा फल देता है, यह कुंडली के 12 घरों में पहले घर में यदि अंगारक योग बने, कुंडली के फर्स्ट हाउस में राहु और मंगल यदि एक साथ हों, तो ऐसे व्यक्तियों को बात बात पर क्रोध आता है, छोटी छोटी बात पर क्रोध आता है। और क्रोध में, क्योंकि राहु साथ में बैठा है, डिसीजन अपना गलत ले लेता है। यानी जो उसको डिसीजन लेना चाहिए उसके विपरीत डिसीजन लेता है। कुंडली के यदि दूसरे भाव में, सेकंड हाउस में यदि मंगल और राहु बैठे हों तो यह व्यक्ति धन तो कमाता है, लेकिन धन फजूल खर्च होता है, बिना मतलब का कहीं इधर उधर वेस्ट हो जाता है। जहाँ पर नहीं लगना चाहिए ऐसी जगह पे व्यक्ति का धन खराब होता है। क्योंकि मंगल और राहु की दृष्टि अष्टम भाव में भी पड़ रही है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को अग्नि का, चोट का, एक्सीडेंट का भय हमेशा बना रहता है। उपाय मैं वीडियो के जब 12 भावों के बारे में जानकारी दूंगा, इसके बाद में अंत में आपको मैं इसका रामबाण अचूक उपाय बताऊँगा। तो आप ये देखें कि आपकी कुंडली में राहु और मंगल कहाँ पर बैठे हैं। तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में यदि मंगल और राहु अंगारक योग बना हो और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में भाई बहनों के साथ थोड़ा कम बनती है, या स्टार्टिंग में पहले अच्छी बनती है तो बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है, कोई ना कोई समस्या जरूर आती है जीवन में। पराक्रम भाव है, इसलिए यहाँ पर मंगल राहु व्यक्ति को पराक्रम, मेहनत बहुत करवाते हैं। यानी मेहनत कराने के बाद ही व्यक्ति को फल मिलता है, मिलता जरूर है। चतुर्थ भाव, चौथा घर, फोर्थ हाउस, यदि यहाँ पर मंगल और राहु की युति हो तो यह माता के लिए भी अशुभ कहा जाता है। जो जातक की माता है उसको कोई ना कोई कष्ट जरूर आता होता है और भूमि से कोई ना कोई नुकसान जरूर होता है। मान लीजिए आपके पास भूमि है और अचानक धोखा हो जाए आपके साथ, वह भूमि आपके हाथ से चली जाए, यानी किसी भी तरीके से पैतृक संपत्ति में भी इसमें समस्या आती है यदि मंगल राहु फोर्थ हाउस में हो। जो बुजुर्गों द्वारा कोई आपकी प्रॉपर्टी है, उनकी प्रॉपर्टी है, उनका ना मिल पाना, या उनके कारण, प्रॉपर्टी के कारण कोई विवाद हो जाना, कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ जाना, ये चतुर्थ भाव से हम देखेंगे। मंगल और राहु का जो रिजल्ट है चतुर्थ भाव से यही रिजल्ट आएगा। पांचवा भाव, यदि किसी के पंचम भाव, फिफ्थ हाउस में राहु और मंगल एक साथ बैठ जाएं, अंगारक योग बनाएं, तो यह व्यक्ति की संतान के लिए खराब होता है, उसकी स्टडी के लिए, उसकी विद्या के लिए खराब होता है। और जो धन व्यक्ति कमाता है वो धन कहीं ना कहीं गलत यूज हो जाता है, यानी जहाँ नहीं लगना चाहिए। मान लीजिए बंदे ने 1 लाख रुपया कमाया है तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में, किसी सरकारी काम में कहीं ना कहीं फालतू का खर्च हो जाता है, क्योंकि मंगल और राहु की दृष्टि लाभ स्थान पे जाती है।
लाभ स्थान में यदि ग्रह बैठा हो तो बात अलग होती है। यदि दृष्टि आती है दोनों पापी ग्रहों की तो वहाँ पर थोड़ा नुकसान करता है। आगे जाके संतान होने में भी दिक्कत आती है। यदि संतान होती है तो उसको बार बार कोई ना कोई समस्याएं जरूर आती हैं। छठे भाव में मंगल और राहु यहाँ पर दोनों इकट्ठे हो जाएं तो व्यक्ति कई विवादों में भी फंसता होता है। विवादों में जैसे कोर्ट कचहरी के चक्कर में, अपने मित्रों के गलत संगत के चक्कर में, या गलत संगत होने के कारण व्यक्ति बर्बादी के रास्ते पे चल पड़ता है। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे आजकल कई गैंगस्टर होते हैं, कई आतंकवादी होते हैं, तो उनका इस स्वभाव से, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है छठे भाव से। तो छठा भाव में यदि कोई क्रूर ग्रह, पापी ग्रह बैठ जाए तो कहीं ना कहीं उसका बैड इफेक्ट व्यक्ति के जीवन में जरूर आता है। सातवां भाव में मंगल और राहु यदि बैठ जाएं तो यह शादीशुदा लाइफ को तबाह कर देते हैं, उस जिंदगी को खराब कर देते हैं। व्यक्ति को बार बार अपने पति या पत्नी से समस्याएं आती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, कलह कलेश होता है, विवाद होता है, और आगे जाकर के शादी टूटने तक की नौबत आ जाती है। क्योंकि मंगल राहु इनका योग ये ऐसा योग है अंगारक यानी अग्नि, ज्वालामुखी योग, तो उस घर को यह जलाता है, तबाह कर देता है। अष्टम भाव में जब मंगल राहु बैठते हैं तो यहाँ पर व्यक्ति को गुप्त रोग जरूर होते हैं। गुप्त रोगों के कारण व्यक्ति परेशान रहता है और बिजली से भय रहता है और हमेशा मानसिक चिंताओं में उलझा रहता है, यानी अपने मतलब से ही अपने ख्याल मन में बनाता है, जिसको हम कहते हैं वहम, भ्रम। यानी ये भ्रम पैदा करता है यहाँ पर राहु और मंगल, और व्यक्ति को बार बार चोट वगैरह से भय रहता है, एक्सीडेंट का भय रहता है, क्योंकि ये मृत्यु स्थान है। यहाँ पर राहु मंगल होना, अग्नि से भी डर, बिजली से भी डर, यानी मौत के घर में मंगल और राहु बैठ जाने थोड़े अशुभ माने जाते हैं। इसका सबका उपाय मैं लास्ट में बताऊंगा। 9th भाव में यदि मंगल और राहु बैठ जाएं तो भाग्य को नुकसान करते हैं, क्योंकि ये भाग्य का घर होता है। भाग्य यहाँ से ही देखा जाता है, व्यक्ति का भाग्य कैसा है, आगे जाके व्यक्ति का कैरियर कैसा है। तो कैरियर भाव में यदि मंगल और राहु बैठ जाएं तो कहीं ना कहीं कैरियर में बहुत डिस्टर्बेंस कर देते हैं। व्यक्ति बार बार कोशिश करता है आगे बढ़ने की, तो लेकिन रास्ते में अड़चने बहुत आती हैं। 10th हाउस में मंगल राहु होने से बिजनेस में धोखे होने, व्यापार में धोखा होना, या कोई बहुत बड़ी ठगी हो जाना। ऐसे में व्यक्ति जब व्यापार में अपना लेन देन करता है तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पैसा डूबने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जब राहु, छलिया राहु मंगल के साथ बैठा है और अंगारक योग बना करके बैठा है, वो भी 10th हाउस में, तो व्यापार में हर व्यक्ति जिससे आप कोई समझौता कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो उनसे ध्यान से ही लेन देन करना चाहिए। यानी कोई पेमेंट देनी है तो पेमेंट फंसने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, और अचानक व्यक्ति के ऊपर कोई ब्लेम जरूर लगता है। यदि नौकरी में है तो कोई ना कोई ब्लेम जरूर लगेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें और उपाय जरूर करें इसका। 11th हाउस में मंगल राहु दोनों बली होते हैं, क्योंकि ये लाभ स्थान है, यहाँ पर अच्छा लाभ देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी दृष्टि पंचम भाव में पड़ती है तो संतान के लिए खराब करती है। यानी संतान कई बार ना सुनने वाली, नालायक निकलती है, या फिर अपने वंश को खराब करने वाली होती है। तो इसके लिए भी उपाय आगे मिलेगा आपको। लेकिन धन के मामले में 11th हाउस आपको खूब लाभ देंगे मंगल राहु। 12th हाउस में व्यक्ति कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाता है, वाद विवाद के चक्कर में पड़ जाता है यदि मंगल राहु बैठे हों। व्यक्ति को सजा हो जाती है। व्यक्ति अपने शहर को, अपने जन्म स्थान को छोड़ करके बाहर यदि जाता है तो भी उसको प्रॉब्लम, बहुत समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और बाहर जाकर के कोई सरकारी चक्कर पड़ जाता है व्यक्ति के ऊपर। तो ऐसे में मैंने आपको 12 भावों के बारे में बताया। अब इनका समाधान क्या करें, क्या सोल्यूशन करें कि अपने 12 के 12 भाव में कहीं भी मंगल और राहु बैठा हो तो हमारा मंगल राहु हमें नीच फल देने से कतराए और हमें उच्च फल की प्राप्ति हो। यानी मंगल राहु जहाँ भी बैठे हैं, हमारे किसी भी हाउस में बैठे हैं, तो मैं एक रामबाण उपाय अब आपको बताने जा रहा हूँ। आपने यह उपाय किसी भी मंगलवार के दिन करना है। आपको एक करवा, जिसको करवा चौथ में मिट्टी का छोटा सा इतना सा बना होता है, गड़बी टाइप, तो करवा लेना है। करुआ कहते हैं इसको, मिट्टी का बना हुआ। इसमें आपको जौ लेने, थोड़े से जौ को दूध में भिगोएं, कच्चे दूध में भिगो करके उसको निचोड़ करके इस करुए के अंदर आपने जौ भर देने हैं पूरे ऊपर तक,
और जौ भरने के बाद आपने क्या करना है, इसमें थोड़ी सी देसी खांड या फिर शक्कर थोड़ी सी ऊपर रख देनी है और उसको ढक्कन लगा करके बंद कर देना है। इतना करने के बाद आपको ढक्कन लगाना है, ढक्कन के ऊपर सारा लाल कपड़े से इसको बांध देना है। और जब लाल कपड़ा इसमें बांध दिया जाता है उसके बाद अपने सिर से लेके सिर से घुमा लें आप, कम से कम 3 बार 5 बार या 7 बार इसको एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से घुमा लें। सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद इसको कहीं भी नदी नहर के किनारे कोई मिट्टी होगी वहाँ पर खोद करके दबाएं या फिर किसी वीरान जगह में दबा दें। सबसे अच्छा होता है यदि आप किसी नदी या नहर के आसपास मिट्टी में दबा दें तो बहुत ही अच्छा इसका फल मिलता है। दबाने के बाद जब आप वापस घर को आओगे तो जिस हथियार से आपने वहाँ पर खोदा है उसको फेंक करके आना है और जब वापस आना है तो पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है और घर में आकर के अपने हाथ पैर जरूर धोने हैं। आप देखेंगे कि 8 दिनों के अंदर अंदर इसका मंगल और राहु जो आपका खराब है कुंडली में, जो आपको खराब रिजल्ट दे रहा है, विदिन 8 डेज आपको रिजल्ट मिलना इसका शुरू हो जाएगा। तो आप इसे करें, अपने देखें मंगल और राहु आपका कहाँ बैठा है, तो इसको देख कर ही आप लास्ट में इस उपाय को जरूर करें। लेकिन वीडियो को पूरा देखें, जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखोगे आपको समझ नहीं आएगी। तो इसी के साथ मित्रों आज की इस जानकारी के साथ मैं यहीं पे विराम लेता हूँ। अगली वीडियो, अगली चर्चा एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमो नारायण, जय जय श्री।